अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बार फिर कुछ ऐसे दावे किए, कुछ ऐसी हरकतें की जिसका पूरी दुनिया में मजाक बनाया गया। वॉशिंगटन डीसी में अपनी पार्टी के सांसदों को एड्रेस करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट की थी और फिर ये कहा कि नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आजकल वो नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत पर ज्यादा टैरिफ लगा दिया। असल में ट्रंप अपनी पार्टी के सांसदों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक साल पहले तक अमेरिका में सब कुछ खराब था, लेकिन उन्होंने एक साल के अंदर सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि लोग अमेरिका से फाइटर प्लेन और दूसरे हथियार इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि डिलीवरी टाइम पर नहीं होती। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका से 68 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे, लेकिन 5 साल तक उनकी डिलीवरी ही नहीं हुई। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके उनसे मीटिंग की गुजारिश की और शिकायत की कि अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में देरी कर रहा है, ये ठीक नहीं है। The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir, I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. We're getting rich because of tariffs, by the way. I hope everyone understands that. असल में ये कोई नई बात नहीं है कि ट्रंप बड़े बड़े दावे करते हैं और फैक्ट्स को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर भी पेश कर देते हैं। भारत के बारे में उन्होंने जो कहा उसकी हकीकत मैं आपको बता देता हूं। फैक्ट ये है कि भारत ने अमेरिका को 68 नहीं बल्कि 28 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था और दिसंबर 2025 तक सभी 28 के 28 हेलीकॉप्टर्स भारत को मिल चुके हैं, उनकी डिलीवरी हो गई है। भारत ने बोइंग कंपनी को AH-64 गार्जियन अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर एक नहीं 2 इंस्टॉलमेंट में दिया था। पहली डील सितंबर 2015 में हुई थी जब भारत ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था। उसके बाद उस वक्त की बात है जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे और ये सारे के सारे 22 हेलीकॉप्टर तय टाइम पर भारत को मिल गए थे। इन हेलीकॉप्टर्स की आखिरी खेप उस वक्त भारत को मिली जब ट्रंप पहले टेन्योर में प्रेसिडेंट बन चुके थे। अपाचे की दूसरी डील फरवरी 2020 में तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए थे, लेकिन इनकी डिलीवरी में बार बार देरी हुई। प्रधानमंत्री मोदी जब फरवरी 2025 में अमेरिका के दौरे पर गए थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत में उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर्स का मुद्दा भी उठाया था। ये हेलीकॉप्टर्स भारत को 2024 की शुरुआत में ही मिल जाने चाहिए थे, लेकिन इनकी पहली इंस्टॉलमेंट 15 महीने की देरी से जुलाई 2025 में आई। बचे हुए हेलीकॉप्टर पिछले महीने भारत को मिल गए। बोइंग ने हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में देरी की वजह कोविड को बताया था, यानी सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में देरी हुई, लेकिन ट्रंप ने 68 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में देरी का दावा कर दिया। अपनी पार्टी के सांसदों के सामने प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1.5 घंटे तक स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने अपने अलावा बाकी सबको नकार दिया, किसी को नालायक बताया और किसी को बेकार साबित किया। ट्रंप के निशाने पर विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता तो थे ही, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को भी बेकार बताया। ट्रंप ने अपनी तकरीर में ट्रांसजेंडर्स का थोड़ा मजाक उड़ाया, बाइडेन का मखौल उड़ाया और उन्होंने नकल करते हुए फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों की हंसी भी उड़ाई। ट्रंप ने कहा उन्होंने तमाम देशों से प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की कीमतें बढ़ाने के लिए कहा था। सभी देशों ने पहले मना किया, लेकिन जब उन्होंने धमकाया तो सबके सब राजी हो गए। ट्रंप ने कहा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट उनके सामने गिड़गिड़ाए थे और कहा था कि वो दवाओं के दाम बढ़ा देंगे, बस ये बात पब्लिक को पता नहीं चलनी चाहिए। Emmanuel said to me, Donald, you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200% or whatever. I would love to do it. It'd be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald, I beg you. Every country said the same thing. No, 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 we will not do this. Some were strong, some were very nice, some were
rude. But they all said one thing, no, we won't. And within, I'd say on average, 3.2 minutes, they were all saying, we would be honored to quadruple our drug prices. हालांकि अजीब भी सामने आया कि ट्रंप को महाभियोग का यानी इम्पीचमेंट का डर तो है। ट्रंप को डर है अगर इस साल नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन में उनकी पार्टी नहीं जीती तो डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर उनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस चलाएगी। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप इकलौते प्रेसिडेंट हैं जिनके खिलाफ दो बार इम्पीचमेंट मोशन लाया जा चुका है। हालांकि ये पास नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप के तमाम दावों पर ये प्रस्ताव एक दाग की तरह है। इसलिए उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों से कहा कि इस साल के जो मध्यावधि चुनाव हैं, मिड टर्म इलेक्शन है, वो जीतना बहुत जरूरी है। You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. We don't impeach them. You know why? Because they're meaner than we are. We should have impeached Joe Biden for 100 different things. They are mean and smart. They impeached me. I never knew I was going to be impeached. I get a phone call. You just got impeached. I said, what does that mean? It took them 10 minutes. They impeached the president of the United States, who did a damn good job. I rebuilt our military, Space Force. I got everything. I did a lot. They impeached me for nothing, twice, for nothing. जो बाइडेन का मजाक तो ट्रंप पहले भी उड़ाते थे, हमेशा उन्हें सबसे नालायक और अपने आप को सबसे काबिल प्रेसिडेंट बताते हैं। आज उन्होंने जिस तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया और पिछले हफ्ते जिस तरह वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाया, जिस अंदाज में मैक्सिको को धमकाया, इससे लोग हैरान हैं। डिप्लोमेटिक नाइसिटीज को तो ट्रंप बहुत पहले ही तिलांजलि दे चुके हैं। न उन्हें इंटरनेशनल लॉ की परवाह है और ना ही वो यूनाइटेड नेशंस को मानते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जिस अंदाज में काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि वो अपने आप को पूरी दुनिया का बादशाह मानते हैं। थोड़े दिन पहले ब्राजील के प्रेसिडेंट ने कहा था कि ट्रंप को याद रखना चाहिए, उन्हें पूरी दुनिया के लोगों ने अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किया, उन्हें सिर्फ अमेरिका के लोगों ने प्रेसिडेंट चुना है और उन्हें अमेरिका तक सीमित रहना चाहिए।